दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल कार दुनिया। दोस्तों कंपैरिजन वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं अपडेटेड लेटेस्ट फीचर्स चेंज हो गए हैं Hyundai Venue में। इनके दो वेरिएंट्स ये आपके सामने खड़े हैं। इसमें जो आप राइट साइड पे गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है Hyundai Venue का S वेरिएंट, जो कि बेस से एक ऊपर वाला है, और उससे ठीक एक ऊपर S ऑप्शनल वेरिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा है। ये दोनों ही वेरिएंट दोस्तों काफ़ी अच्छे बिकते हैं। कन्फ्यूज़न भी होता है कि इन दोनों वेरिएंट्स में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या क्या फीचर डिफरेंस है, कितना प्राइस में डिफरेंस है। आज मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो और आप डिसीजन ले पाएँ इन दोनों में कौन सी आपको लेनी है। दोनों ही गाड़ियों में तकरीबन 85,000 रुपये यानी 85,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जस्टिफाई करता है एस ऑप्शनल या फिर एस वेरिएंट पे ही रहें। सारी चीज़ें करते हैं क्लियर। चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट पहले आपको बताएंगे इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, फिर प्राइसेस की बात करेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। दोस्तों ज़्यादा डिटेल में हम अपने इस वीडियो पे नहीं जाएंगे, यानी सारे फीचर्स इस गाड़ियों के नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने दोनों ही गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं और सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे फोकस रहेगा डिफरेंसेस पे। बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट पे। तो ये देखिए, ये आप चेक कर रहे हैं Hyundai Venue का एस वेरिएंट, टाइटन ग्रे कलर की ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। डिफरेंस दिखेगा इसके हेडलैम्प्स में। ये देखिए, यहाँ पे जो एस वेरिएंट है इसके हेडलैम्प्स दे रखे हैं हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स, चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स को। वहीं पे जब बात करेंगे एस ऑप्शनल वेरिएंट की, तो देखिए इसमें मिल जाते हैं एलईडी प्रोजेक्टर्स। वाइट कलर की लाइट है, साथ में प्रोजेक्टर्स होने की वजह से काफ़ी बेटर लाइटिंग हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसके सराउंड्स में यहाँ पे डीआरएल लाइट्स भी दी हुई हैं, और जब गाड़ी को हम जिस साइड पे टर्न करेंगे तो ये कॉर्नरिंग लैंप्स मदद करते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट पे। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो एस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल दोस्तों इस समय आप चेक कर रहे हैं, जिसमें देखिए इंडिकेटर्स जो हैं वो दे दिए हैं इसके फेंडर्स पे। एस ऑप्शनल वेरिएंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो मिल जाते हैं इसके मिरर्स पे। तो ये मिरर्स पे इंडिकेटर्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। साइड प्रोफाइल में दोस्तों यही डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे व्हील्स, ऊपर देखिए रूफ व्हील्स, दोनों में बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में और चेक करते हैं कोई डिफरेंस है या फिर नहीं। तो ये देखिए, ये है एस वेरिएंट Hyundai Venue का, और ये है इसका एस ऑप्शनल वेरिएंट। बैक प्रोफाइल में दोस्तों एक डिफरेंस निकलेगा। जब हम एस वेरिएंट की तरफ चेक करेंगे तो देखिए इसमें सिर्फ पीछे की तरफ सेंसर्स दे रखे हैं, कैमरा नहीं दिया हुआ है। कैमरा स्टार्ट होता है Hyundai Venue में एस ऑप्शनल वेरिएंट से। ये देखिए यहाँ पे कैमरे के लेंस को प्लेस किया हुआ है। इसके अलावा डिफॉगर्स दोनों पे दिए हुए हैं, शार्पन एंटीना दोनों पे मिलता है। एक और बड़ा डिफरेंस है, चेक कराते हैं इनकी लाइट्स को ऑन करके। Hyundai Venue का जो एस वेरिएंट है दोस्तों, उसके टेल लैंप्स ये बल्ब बेस दिए हुए हैं, और सिर्फ इतना पोर्शन इसका जो है ग्लो करता है। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे लाइट नहीं दे रखी है। वहीं पे जो 2022 का फेसलिफ्ट आया और उसकी जो टेल लैंप्स बहुत ही खूबसूरत बताए जा रहे हैं एलईडी कनेक्टिंग, वो स्टार्ट होते हैं एस ऑप्शनल वेरिएंट से। इसमें देखिए यहाँ पे ये एलईडी लाइट्स रखी हैं और ये पूरी स्ट्रिप ऑन हो जाती है, तो ये नाइट के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। यानी आपने फ्रंट में हेडलैम्प्स चेक करें, वो भी एलईडी हैं एस ऑप्शनल में, और टेल लैंप्स भी इसमें एलईडी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर प्रोफाइल के मैंने आपको डिफरेंसेस चेक करा दिए हैं। चलिए चलते हैं इन गाड़ियों के इंटीरियर्स में, बताते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा रहा हूँ इस समय इसका एस वेरिएंट। ये देखिए, ये है इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल, आपके सामने चेक कर लीजिए। रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की दोनों पे ही आती है। इग्निशन ऑन कर लेते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस दिखाते हैं इसके पावर विंडोज़ पे ही। देखिए इसके विंडोज़ जो हैं, ड्राइविंग साइड वाला मैं जहाँ रोक रहा हूँ ये वहीं पे रुक रहे हैं, यानी ऑटो अप ऑटो डाउन वाला फीचर इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स, हालांकि दोनों ही गाड़ियों के मैनुअल ओपन क्लोज है, एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक दे रखे हैं। तो ये डिफरेंस नहीं है, विंडो पे डिफरेंस निकलेगा। अभी हम आपको एस ऑप्शनल पे चेक करा देंगे। ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल इसमें नहीं है, अभी एक बार चेक कर लेंगे एस ऑप्शनल में दी है कि नहीं। और बाकी इस साइड पे एक झलक आप पहले देख लीजिए। इधर थोड़ा सा बैक सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है एस वेरिएंट, मैं आपको चेक करा रहा हूँ। बैक सेटिंग में जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट्स हुए थे उसके रिव्यूज़ में आपके सामने लाया था। 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60/40 स्प्लिट सीट, रिक्लाइनर सीट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, और पीछे के सीट बेल्ट रिमाइंडर्स वगैरह सब इसमें स्टैंडर्ड कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो है बेस से लेके टॉप तक सबकी बैक सेटिंग के कंफर्ट सिमिलर हो गए हैं।
बाकी रियर एसी वेंट, चार्जिंग पॉइंट्स, ये सब आप इसमें चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में फीचर्स की बात हम नहीं करते हैं। एक बार जरा आपको बूट चेक करा दूँ, क्योंकि हाँ, बूट में डिफरेंस निकलेगा दोनों गाड़ियों में। ये देखिए, ये है इसका एस वेरिएंट, जिसमें पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती है। वहीं पे जो एस ऑप्शनल वेरिएंट है दोस्तों, इसमें कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे आ जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। पार्सल ट्रे का हालांकि बेनिफिट ये रहता है कि जब कोई लगेज वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और हम टेल गेट को बंद कर देते हैं तो वो दिखाई नहीं देता और एसी की कूलिंग को भी बचाता है। तो ये एक्स्ट्रा फीचर मिलता है एस ऑप्शनल वेरिएंट में, जो कि मिसिंग है एस वेरिएंट में। तो यहाँ पे डिफरेंसेस पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। पीछे की सेटिंग्स पे दोनों गाड़ियों पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। फटाफट पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ एस वेरिएंट का, फिर चलेंगे एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए, ये मैं आपको एस वेरिएंट इस गाड़ी का चेक करा रहा हूँ। हालांकि ये वेरिएंट भी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स कवर होने लगते हैं। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, लेकिन जब हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो देखिए, कैमरे का लेंस नहीं है, तो यहाँ पे पीछे का कैमरे का कोई भी व्यू नहीं आ रहा, सिर्फ सेंसर का डिस्प्ले वो यहाँ पे इसके मीटर पे दे रहा है। एसी मैनुअल इस साइड पे देख लीजिए, इधर आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर साइड एक बार आपको इधर वैनिटी मिरर हालांकि इसमें दिया हुआ है, ग्लव बॉक्स कूलिंग नहीं दे रखी है। मीटर इसमें भी डिजिटल मिल जाता है। एज अ सेफ्टी डुअल एयर बैग्स दोस्तों ये वेरिएंट कवर करता है। इसमें एक एयर बैग यहाँ लगा हुआ है और दूसरा एयर बैग फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पे दे रखा है। इसमें साइड एयर बैग्स एस वेरिएंट पे नहीं आते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स ये वेरिएंट भी कवर करता है। और आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर भी इसमें दिया हुआ है। एयर बैग्स जरूर इसमें 2 दे रखे हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको एक फटाफट ओवरव्यू दिया है एस वेरिएंट का। अब चलते हैं डिफरेंसेस ढूंढने के लिए एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ। तो दोस्तों, ये है Hyundai वेन्यू का एस ऑप्शनल वेरिएंट। कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका भी इग्निशन ऑन करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए, इसमें ऑटो अप विंडो विद एंटी पिंच वाला फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो अप और ऑटो डाउन विंडो दे रखी है। तो ये भी एक डिफरेंस है और ये लेटेस्ट डिफरेंस है, क्योंकि पहले जो है एस वेरिएंट में भी ये फीचर आता था। और बाकी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाती है हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट। तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसकी ड्राइविंग सीट को सेट कर सकते हैं। अभी आगे बैठेंगे, थोड़ा सा आपको पहले एक पीछे का ओवरव्यू दे दें। तो पीछे के में हालांकि दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। बैक सेटिंग्स स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स पे सेम दे रखी है। और यहाँ पे नीचे आप चेक कर लीजिए। चलिए, अब बैठते हैं फटाफट हम इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट में और सारे डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों, एस और एस ऑप्शनल वेरिएंट में हालांकि जब आप ऐसे चेक करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर हम इंटीरियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो भी डिफरेंस है वो मैटर करता है। अब देखिए, म्यूजिक सिस्टम दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। 8 इंच का टच स्क्रीन इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन जैसे रिवर्स गियर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको पीछे का कैमरा है तो उसका देखिए पूरा डिस्प्ले आ गया। और ये जो गाइडलाइंस है ये स्टीयरिंग एडेप्टिव दे रखी हैं। स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव करती हैं, जिससे गाड़ी को बैक करते समय, पार्क करते समय काफ़ी एक्यूरेट आइडिया मिले। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा सेफ्टी में भी दोस्तों काफ़ी बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। डुअल एयर बैग जैसे उसमें दिए हैं फ्रंट पे 2, वैसे ही आपको इसमें मिलेंगे। एक एयर बैग देखिए इधर और फ्रंट पैसेंजर के सामने है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी की फ्रंट की सीटें चेक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे भी दोस्तों एयर बैग्स दे दिए हैं। तो 4 एयर बैग्स Hyundai वेन्यू के इसी वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं। इसके नीचे एस और ई में 4 एयर बैग्स के बदले 2 एयर बैग्स हैं, यहाँ पे 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो बेटर सेफ्टी मिलती है Hyundai वेन्यू के एस ऑप्शनल वेरिएंट में। बाकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स मैंने आपको बताए थे वो सब इसमें भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एयर बैग्स हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा और कोई भी दोस्तों डिफरेंस नहीं है इंटीरियर प्रोफाइल में। बैक सीटिंग पे कोई भी डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नॉन कूलिंग फीचर वाला बॉक्स दिया है, ऊपर साइड देख लीजिए, सब कुछ बाकी सिमिलर है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डिफरेंसेस पे ही ज़्यादा फोकस किया है, जिससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको पता भी लग जाए कि एक आइडिया मिल जाए क्या क्या फीचर्स आते हैं। साथ में जो है ये भी पता लग जाए क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सारे डिफरेंसेस मैंने आपको चेक करा दिए हैं। दोनों ही गाड़ियाँ 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती हैं। तो दोस्तों डिफरेंसेस चेक कर लिए। चलिए बढ़ते हैं इनके प्राइसेस की तरफ और फिर बताते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है।
अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, प्राइसेस से कंपेयर करते हैं कि प्राइस में कितना डिफरेंस एग्जैक्टली है, और फिर चेक करेंगे प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो देखिए दोनों ही गाड़ियों के मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट सामने मेंशन कर रखे हैं। 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये वेरिएंट्स आते हैं। एस का है 8,93,600 रुपीज़ और एस ऑप्शनल का है 9,76,300 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोनों ही वेरिएंट्स पे, एक्स शोरूम पे 82,700 रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस, जिसमें मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस ही ऐड करूंगा एक्स शोरूम पे, इंश्योरेंस एंड आरटीओ। कई बार दोस्तों आप लोग कंप्लेन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आपका ऑन रोड प्राइस मैच नहीं कर रहा है डीलर के ऑन रोड प्राइस से। इसके पीछे देखिए कई सारे रीजन हो सकते हैं। मैं मई 2023 पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है जब आप ये वीडियो चेक कर रहे हो उस वक्त प्राइस चेंज हो गया हो, या फिर आप ऑन रोड प्राइस पे क्या क्या चीज़ें ऐड कराते हैं, एसेसरीज ऐड करा रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी ऐड करा रहे हैं, तो भी वेरी कर सकता है। इवन आरटीओ के चार्जेस में भी वेरिएशन हो सकता है। मैं यूपी के प्राइस लेता हूँ, 8% आरटीओ लगता है यहाँ पे 10 लाख से नीचे की गाड़ियों पे। हो सकता है आपके स्टेट पे आरटीओ चार्ज अलग हो, तो इस वजह से यहाँ पे वेरिएशन आ सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, चाहे आप अपने यहाँ पे चेक कर लीजिए, चाहे आप हमारे यहाँ पे देखिए, तो जो डिफरेंस बताऊंगा वो आपका लगभग मैच करेगा। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस एस वेरिएंट का है 10,14,863 रुपीज़ और एस ऑप्शनल का है 11,07,149 रुपीज़। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस निकल के आ रहा है 92,286 रुपीज़ का, यानी तकरीबन 92,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस पे और 82,000 रुपीज़ जो है वो डिफरेंस निकल के आता है एक्स शोरूम पे। तो 92,000 रुपये क्या एस ऑप्शनल की वर्थ है या नहीं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए हुंडई वेन्यू का एस वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो सारे बेसिक फीचर्स को कवर कर लेता है तो ये सेकंड बेस वेरिएंट, लेकिन बेस से ठीक जैसे आप ऊपर एस पे आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वेरिएंट पे मिलने लगती हैं, जैसे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग इसमें आ जाती है, चारों पावर विंडोज़ ये वेरिएंट कवर कर लेता है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जो कि सेम साइज का है जैसे इसके अपर वेरिएंट में दे रखा है, रियर एसी वेंट आ जाएगा, डिजिटल क्लस्टर, हालांकि ये मीटर तो जो है डिजिटल वाला अब स्टैंडर्ड हो गया, सभी वेरिएंट्स में दे दिया है। सेफ्टी वाइज भी हालांकि हैं तो इसमें डुअल एयर बैग्स, लेकिन एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाईलाइन टैप इस वेरिएंट से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वेरिएंट में मिल जाती है, जितनी भी एक बेसिक गाड़ी को चलाने की रिक्वायरमेंट है, साथ में कुछ एडेड सेफ्टी फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं। साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इस गाड़ी पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं दे रखी है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दे दिया है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें कंपनी फिटेड लग के नहीं आता। आउटसाइड मिरर्स दोनों ही वेरिएंट चाहे एस हो या एस ऑप्शनल हो, दोनों पे आपको हाथ से ओपन क्लोज करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो दोस्तों एस वेरिएंट पे देखिए तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इवन जब हम इस गाड़ी को इंटीरियर से चेक करते हैं तो काफ़ी हद तक ये सिमिलर दिखती है एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरह ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दोनों वेरिएंट पे सिमिलर दिए हुए हैं। 92,000 रुपीज़ जब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ, तो आप बेसिकली क्या पा रहे हैं, देखिए फ्रंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, व्हाइट कलर की लाइट, बैक साइड पे एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती है, साइड मिरर्स पे ही टर्न इंडिकेटर्स इस गाड़ी को एक्सटीरियर से एक तरीके से जो उसके अपर वेरिएंट एसएक्स है उसकी तरफ ले जाते हैं। काफ़ी हद तक एसएक्स वेरिएंट की तरह ये वेरिएंट दिखने लगता है। इसके अलावा जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको एडेड सेफ्टी मिलती है। फ्रंट डुअल एयर बैग्स के अलावा इसमें फ्रंट की सीटों में भी 2 एयर बैग्स दिए हुए हैं, तो टोटल 4 एयर बैग्स आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में। इतना ही नहीं, अगर आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप ड्राइविंग सीट को हाइट एडजस्टमेंट पे सेट कर सकते हैं, और गाड़ी को पार्क करना इजी है क्योंकि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा कंपनी फिटेड आता है विद एडेप्टिव गाइडलाइंस। तो कुछ बेसिकली इतने मेन फीचर्स बढ़ जाते हैं, बाकी एक आदि कुछ और फीचर्स में डिफरेंस है जो मैं ड्यूरिंग वीडियो आपको चेक करा चुका हूँ। 92,000 रुपीज़ इन सब चीज़ों के लिए आप पे करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम फीचर्स को देखते हुए, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आपको बेटर सेफ्टी मिलती है, बेटर लाइटिंग मिल जाती है, लेकिन 92,000 रुपीज़ कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे ज़्यादा लगते हैं। देखिए अब कुछ चीज़ों के लिए आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो सेफ्टी करना भी नहीं चाहिए, 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं, तो आप एस ऑप्शनल वेरिएंट ले लीजिए। लेकिन अगर पैसों को देखते हुए कितना कंपनी पैसे चार्ज करिए उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे हिसाब से जो है इन दोनों में निकल के आ रहा है एस। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप चाहें तो एस वेरिएंट ले लीजिए, अपने पैसों को देखते हुए बहुत ही अच्छा वेरिएंट है, और अगर आपको बेटर लाइटिंग बेटर सेफ्टी चाहिए तो आप एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जाइए। बाकी सारी चीज़ें तो आपने
इस वीडियो में चेक ही करी हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा बेटर वेरिएंट है, एस या फिर एस ऑप्शनल, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। साथ में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, इससे आपको मदद मिली हो डिसीजन लेने में, Hyundai Venue एस पे जाएं या एस ऑप्शनल में, तो जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप हमें सुपर थैंक्स भी देना चाहते हैं तो वो भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, हमें सुपर थैंक्स देके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।